हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम रियल एस्टेट की नॉलेज के बारे में काफ़ी करते हैं, लेकिन आज हम एनसीआर को स्पेसिफिक लेते हुए और उसमें गुड़गांव रीजन को लेते हुए खास प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि रियल एस्टेट एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम जिंदगी की अहम पूंजी लगाते हैं और ज़्यादातर हम लोग अपने घर के लिए ही लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसमें एक फैक्टर है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पब्लिक है वो अपने घर के लिए लगाती है। और ज़िंदगी का एक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा हम इसमें इन्वेस्ट जो करते हैं, और इसमें अगर हमारे साथ धोखा हो जाए तो ये ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह के डील करना चाहो तो स्पेसिफिक आप जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र है उसकी हेल्प लेने में बिल्कुल निसंकोच ना करें। वो आपको एक ऐसा हेल्प देता है जिसमें जो आपकी प्रॉब्लम है उसका अपनी फीस भी जब डील हो जाती है उसके बाद में लेता है। तो सबसे पहले तो आप एडवाइज़र को ये बताइए कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास पैसा कितना है, कितने पैसे में आप घर खरीदना चाहते हैं, किस तरह का घर खरीदना चाहते हैं, किस एरिया में खरीदना चाहते हैं, और कितना पैसा आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। घर में अच्छी तरह सलाह मशवरा करके कि भाई हमारी रेंज 40 लाख से 50 लाख, 50 से 60, 70 से 1 लाख, 1 करोड़ और लाइक दैट घर में पहले आप डिस्कस कीजिए और पूरा एक मैप दिमाग में बनाइए कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, किस एरिया में चाहिए, कितना स्क्वायर एरिया चाहिए, कारपेट एरिया क्या हो, हाई राइज में चाहिए, लो राइज में चाहिए या इंडिपेंडेंस हाउस चाहिए। पहले इस तरह की प्रॉब्लम आप अपने घर में ही सेटल कीजिए और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा टाइम इसमें आप एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र पर लगाइए जो अच्छी तरह मैच्योर हो, अच्छी उसको नॉलेज हो, एज उसकी अच्छी हो, उसकी लायबिलिटीज हो, समाज में उसकी रेपुटेशन हो और उसका एक जनरल बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो एक अच्छा और नॉर्मल हो। तो शो दैट हमें ये इस तरह का हमें कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र मिल जाता है कि जिसको पैसे की कीमत पता है और जो सीरियस है इसके बारे में, तो वो आपको आपके पैसे के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही गाइड करेगा। अब जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है तो हम एनसीआर में आज गुड़गांव को थोड़ा सा कवर करते हैं। गवर्नमेंट के 2017 रेगुलेटरी एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक को काफ़ी हेल्प दी है। एक तो गवर्नमेंट ने बैंकों के ब्याज कम कर दिए हैं सो दैट ईएमआई जो है, यानी कि जो हम घर खरीदते हैं उसमें लोन लेते हैं और लोन में जो पैसा लगता है उस पर ब्याज की दर गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दी है। ये एक जनता के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम मार्केट में लेके आई है गवर्नमेंट, जैसे डीडीजीएवाई एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है। डिटेल में हम कभी फिर बात करेंगे, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इसमें गवर्नमेंट जैसे पहले स्पेशली हरियाणा में हुड्डा के प्लॉट्स होते थे, अब वो हुड्डा के प्लॉट्स बंद हो गए, जगह भी कम हो गई और गवर्नमेंट एक बर्डन को नहीं लेना चाहती। तो या तो कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिल्डर लैंड खरीद के किसानों से तब प्लॉट काटता है, अदरवाइज गवर्नमेंट अभी प्लॉट नहीं काटती। तो डीडीजीवाई के बारे में एक ब्रीफ आइडिया बता रहा था। उसमें क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना जो है उसमें प्लॉट्स का साइज करीब 60-70 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड्स तक होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है अमूमन 30 फीट का रास्ता होता है और बिल्डर एक तरह से इंडिपेंडेंट इसके प्राइस फिक्स करता है, लेकिन उसके ऊपर लायबिलिटीज ये कह रहती है कि उसको विद इन 3 ईयर्स उसको डेवलप करना है। पहली बात, कस्टमर इंडिविजुअल को ये फायदा है कि वो इंडिपेंडेंट फ्लोर स्टिल +4 उस पर अपना बिल्डिंग रेज करके वो इंडिपेंडेंट फ्लोर बेच सकता है, उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। जबकि अगर हम लग्जरी की तरफ जाएं तो वहाँ तो 180 स्क्वायर यार्ड से अबोव का जो लैंड है, प्लॉट है, उस पर वो फ्लोर बनाएगा तो ही वो रजिस्ट्री करा सकता है। अगर 180 स्क्वायर यार्ड से लेस है एरिया तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की रजिस्ट्री नहीं कर सकता। तो दीनदयाल आवास योजना में ये एक गवर्नमेंट ने राहत दी है कि एक तो छोटे प्लॉट काटे हैं
जो 70 स्क्वायर यार्ड से लेकर 180 स्क्वायर यार्ड्स तक होंगे, और समवेयर 100 स्क्वायर यार्ड्स से लेकर 180 स्क्वायर यार्ड्स तक का जो प्लॉट होगा उस पे हम इंडिपेंडेंट फ्लोर जो बना देंगे, उसकी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री करके हम सेल कर सकते हैं। दैट इज यू कैन से स्पेसिफिक बेनिफिट टू द कस्टमर्स और टू द इंडिविजुअल्स। अच्छा जी, इसके बाद एक स्कीम आई है अफोर्डेबल प्लॉट, अफोर्डेबल फ्लैट्स की। अफोर्डेबल फ्लैट्स में गुड़गांव में गवर्नमेंट ने 4000 स्क्वायर RS 4000 पर स्क्वायर फीट का एरिया फिक्स किया है, एंड दैट इज फॉर द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को आप ये समझिए कि प्लॉट का कम से कम जो फ्लोर्स का 60-70% जो हिस्सा रहता है वही कारपेट एरिया होता है। जब भी कोई बिल्डर्स अपने फ्लैट के बारे में जिक्र करता है तो हमेशा सुपर एरिया को लेते हैं। सुपर एरिया में क्या आता है भाई, दीवार भी आ जाती है, स्टेयर्स भी आ जाते हैं, बालकनी भी आ जाती है, सारा एरिया कवर हो जाता है। लेकिन कारपेट एरिया में वही एरिया होगा, दीवारों को छोड़ के जो एरिया आप यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ वही एरिया आएगा। तो गवर्नमेंट ने करीब आप लगा लो 450 स्क्वायर फीट से लेके 750-730 स्क्वायर फीट तक के कारपेट एरिया तक के अफोर्डेबल फ्लैट्स निकाला कि जो नीडी लोग, जो स्पेशली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए तो आई डोंट एडवाइज कि वो उनके भाई रहने के लिए उचित होगा, क्योंकि छोटा होता है और यू कैन से वो एक तरह से एक अफोर्डेबल एक छोटी यूनिट्स होती हैं। तो बट मिडिल क्लास और उससे लोअर मिडिल क्लास के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं सिंपल वर्डों में बताऊं, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है उसके लिए अफोर्डेबल फ्लैट्स एक अच्छी चीज है। बट जिसकी सैलरी मोर देन 1 लाख और मोर देन 2 lakhs है, स्पेसिफिक मोर देन 2 lakhs अगर है, तो उनके लिए उसकी यूटिलिटी नहीं होगी, वो सेटिस्फाई उसमें नहीं होगी। बट दे कैन इन्वेस्ट दैट और प्रीमियम पे आगे बेच सकते हैं, ये एक अलग इश्यूज है। बट अगर आप ये कहो कि भाई पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए तो उन्हीं के लिए ज्यादा बेटर है जिनकी इनकम 1 लाख पर मंथ से लेस है। तो ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी राहत दी है, जो लोग अपना पैसा लगा के भी और एक अच्छे शहर में नहीं रह सकते थे, तो गवर्नमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट से। तीसरा प्रोडक्ट और आया है, तो उसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट फ्लोर्स यानी कि लो राइज, गवर्नमेंट ने लो राइज फ्लैट्स बिल्डर के तहत निकाले हैं। उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही कंट्रोल है कि उसको DDGY के नाम दे दिया, और जो प्लॉट की साइज है वो 70 to 180 और मतलब लिटिल मोर देन दैट हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भी 180 स्क्वायर यार्ड से अबो जो है तभी इंडियन प्लॉट सेल कर सकते हो। लेकिन जो बिल्डर फ्लोर है, जो गवर्नमेंट की दीनदयाल जन आवास योजना के तहत है, वो लेस देन दैट एरिया भी बिल्डर फ्लोर बन जाएंगे, और जो बिल्डर है वो इंडिपेंडेंट फ्लोर इंडिविजुअल को बेच सकेंगे। पहले तो बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट ये हो गया कि भाई वो जो एक स्पेसिफिक एरिया होगा, जो 10, 15, 20 एकड़ का जो एरिया होगा, तो बिल्डर एक साथ सारे को डेवलप करेगा। तो उसमें क्या है कि एक सिमिलरिटी आएगी और वो एक अच्छा लुक होगा। समटाइम्स बिल्डर उसकी बाउंड्री सिक्योरिटी ये भी हो जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि ये इसको लग्जरी नहीं कर सकते, बट सेमी लग्जरी यू कैन से, इन वन वी कैन से अफोर्डेबल सेमी लग्जरी। और इसमें वही है कि स्टिल प्लस 3 और 4 फ्लोर देंगे इंडिपेंडेंट फ्लोर की, बस लिटिल कॉस्ट इसमें मोर होगी, दैट वी कैन से अराउंड इट में स्टार्ट फ्रॉम 50 to 70-80 lakhs पर इंडिपेंडेंट फ्लोर। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज हमने 3 चीज़ें बताई है, जिसमें हमने DDGY के प्लॉट्स बताए हैं, अफोर्डेबल प्लॉट्स बताए हैं, और DDGY के बिल्डर प्लॉट्स बताए हैं। तो ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है कि जो एक अच्छे शहर में घर चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन चीज़ों में, और इसमें कोई दो राय नहीं। बट जो घर की तलाश में है उनकी एक अच्छी रीच, उनका एक अच्छा टारगेट और एक अच्छी यूनिट उनको मिल सकती है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे हम इसी तरह की इंफॉर्मेशन और देते रहेंगे। थैंक यू।